तो गाइस हमने जिसमें सीडीआई यूज किया है वो ये वाला किया है, और ये डबल पिन जो डबल जिसमें कपड़े लगते हैं वो भी हमारे पास, वो भी हम चेक कराते हैं आपको चलता है ना इसमें बंद। सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। तो गाइस मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं चैनल मिस्टर कौशल। दोस्तों ये HF डिलक्स बाइक है, 80 किलोमीटर से आई है। तो गाइस देख सकते हैं करनाल नंबर है HR05, और ये जो बाइक है इसके अंदर जो है वो करंट की प्रॉब्लम आ रही है। कार्बोरेटर लगा है, पेट्रोल टी भी लगी है, लेकिन बाइक के अंदर करंट नहीं आ रहा। यहाँ से मैग्नेट वगैरह के अंदर भी उन्होंने चेंज किया, मुझे बताया था मैकेनिक भाई ने, मेरी बात हुई थी कि हमने भाई कोशिश की है लेकिन थोड़ा सक्सेस नहीं हुए। आप इसको कीजिए और इसका एक वीडियो बनाइए, क्योंकि जो मैकेनिक भाई है इंडिया के अंदर वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यदि सीडीआई यूनिट लगा रहे हैं, मैग्नेट के अंदर थोड़ा अपडेट कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी करंट नहीं आ रहा। यदि करंट आता है तो मिसिंग होती है, पिकअप नहीं होता। तो चलिए गाइज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप लोग इसको प्रॉब्लम को ठीक कर सकेंगे यदि आपके पास ऐसी बाइक आती है। तो गाइज मैकेनिक भाई ने यहाँ पर पेट्रोल टी लगाई है। पेट्रोल टी का जुगाड़ बड़ा अच्छे तरीके से किया गया है, अच्छी मेहनत की है। मैंने वैसे इसका वीडियो बनाया है, मैंने यहाँ पे पेट्रोल टी को लगाया था, क्योंकि अभी उन्होंने यहाँ पे लगाया है उसका थोड़ा सा नुकसान मुझे ये लगा। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया था तो ये जो साइड पैनल है उसमें कुछ भी हमें चेंज नहीं करना पड़ा था, लेकिन देखिए जो पेट्रोल टी पीछे लगाई गई है, ये साइड पैनल जो है यहाँ से जो है कट किया गया है। कट इसलिए किया गया है ताकि जब हम पेट्रोल खोलें यहाँ से तो इसमें टच ना हो। तो ये यहाँ साइड पैनल काटा गया है मजबूरी में, क्योंकि जो पेट्रोल टी है वो पीछे लगाई गई है। तो गाइज इस बाइक के अंदर ये पुरानी वायरिंग डली हुई है, लेकिन जिस मैकेनिक भाई ने कोशिश की है उसने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि उसने पूरी की पूरी वायरिंग देखी। दोस्तों जो BS4 बाइक होती है HF डिलक्स उसकी वायरिंग डाली है, देखिए उन्होंने चार्जर भी डाला है, ये वायरिंग बिल्कुल अलग पड़ी है। यहाँ से मैकेनिक भाई ने बहुत कोशिश की है लेकिन करंट नहीं आया, तो उन्होंने मेरे पास ये बाइक को भेजा है कि भाई आप कीजिए और हमें दिखाइए कि ऐसा क्या रह गया हमारे पास से जो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो हम जो है इसका जो सीडीआई यूनिट है ना, अब ये वायरिंग तो हम डालेंगे नहीं, हम इसकी जो पुरानी वायरिंग है, क्योंकि नई ये जो वायरिंग है वो बहुत महंगी पड़ जाएगी, तो इसलिए हम जो है इसकी जो वायरिंग मैकेनिक भाई ने इसके अंदर डाली है उसको यहाँ से हमने इसको निकाल दिया है, और इसकी जो ये वायरिंग है ECU के अंदर ही जो है सीडीआई यूनिट के कनेक्शन करेंगे और यहीं से सारा सिस्टम ठीक करेंगे, ताकि आपको ये वायरिंग जो है अलग से न डलवानी पड़े, जो वायरिंग बाइक के अंदर डली है उससे ही काम चल जाए। तो गाइज हमने इसका ECU निकाल दिया है। ECU निकालने के बाद अब यहाँ पर हमने कनेक्शन करने हैं, तो हमें यहाँ पर जिस जिस वायर की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो वायर ये है, ये देखिए रेड और ब्लैक एक तार, दूसरी तार है ग्रीन वाली आप चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, दो हो गई। अब तीसरी तार है यहाँ पर जो ये येलो में व्हाइट कलर, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी। और एक वायर है हमारे पास ये वाली बीच में लगी है, ये हमारी पिकअप कॉइल की है, ये वाली वायर ब्लू और येलो यहाँ पे लगी है। और दोस्तों एक वायर और है पिंक में व्हाइट। सकते हैं मैंने बाकी जो वायर है उसको यहाँ से ECU का जो सॉकेट था उसको अलग कर दिया है, कट कर दिया है। तो गाइज मैंने यहाँ से कनेक्शन कर दिया है, कनेक्शन आप एक बार देख लें। जो ग्रीन वायर है और येलो और व्हाइट है मैंने उसको एक कर दिया है, और जो सीडीआई यूनिट है उसके जो ग्रीन तार है उसके साथ जोड़ दिया है। ग्रीन को ग्रीन के साथ जोड़ना है, लेकिन उसके साथ आपको इस तार को भी जोड़ना था। और जो पिकअप कॉइल की वायर है उसको उसी तार के साथ जोड़ देना है, ब्लू के साथ येलो। और जो ये ब्लैक और रेड वायर है उसको आप ब्लैक और रेड वायर के साथ जोड़ सकते हैं। और ये जो एक और वायर है व्हाइट और पिंक, इसके साथ आपको ये जो ब्लैक और येलो वायर है ये इसके अंदर जो होती है वो ST कॉइल पे जाती है, यहाँ से ये वायर जाएगी इस वायरिंग से होते हुए यहाँ पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने ये प्रोसेस कर लिया, बाइक के अंदर करंट फिर भी नहीं आया, तो मैंने इसका मैग्नेट खोला और मैग्नेट खोल के देखा कि भाई ने क्या जुगाड़ किया है। तो यहाँ पर ही जो है बहुत बड़ी चूक हो जाती है। यहाँ पर देखिए अलग से पत्ती लगाने की कोशिश की गई है, यहाँ पे भी लगाई है, और जो इसके जो यहाँ पर ये टुकड़े लगी होती हैं
ट्रिगर लगे होते हैं, वो ट्रिगर जो है सारे यहाँ से कट कर दिए हैं। हालांकि यहाँ पर ये भी नहीं दिख रहा कि यहाँ पर टाइमिंग वगैरह कहाँ से होगा, ये थोड़ा सा गलती हुई है। थोड़ा दिखना चाहिए, जैसे हम टाइमिंग वगैरह बाइक का करेंगे तो कैसे करेंगे, तो टी लिखा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, वो सारा खराब हो चुका है। और ये सारे टुकड़े काटने के बाद यहाँ से अलग से एक पत्ती लगाई थी, पत्ती लगाने के बाद भी बाइक में जो है करंट नहीं है, लेकिन इस तरह से इसके अंदर करंट नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पर लाइट गन का इस्तेमाल करेंगे और शायद हमें फ्लाई व्हील दूसरा लगाना पड़ेगा। अब ये उतरेगा तो नहीं, तो चलिए देखते हैं गाइस, जैसा भी मुझे मैग्नेट वगैरह मिलता है मैं आगे की प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो गाइस 2 दिन बाद हमें फ्लाई व्हील इस बाइक का हमें मिल चुका है। अब हमने यहाँ कहाँ तक इसकी प्रोसेस की है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हमने यहाँ से इसकी जो वायरिंग वगैरह है वो कट की थी, सारी वायरिंग कट करने के बाद हमने यहाँ पर CDI यूनिट यहाँ पे जोड़ दिया था। ये जोड़ने के बाद हमें ये जो कोयल थी BS6 वाली वो इसके अंदर से निकाल दी है और इसके अंदर स्प्लेंडर प्रो वाली जो है HT कोयल हमने लगाई है। आपको यहाँ पर ये वायरिंग इस तरह से कर देनी है। जो एक वायर था वो यहाँ पे लगा दिया हमने और जो दूसरी वायर थी वो हमने यहाँ से इसके नीचे अर्थिंग कर दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अंदर फ्लाई व्हील को चेंज करेंगे। अब ये फ्लाई व्हील कितने का आया है वो देख लीजिए आप। इसका ये 940 रुपये इसकी MRP है और ये इसका नया फ्लाई व्हील है। ठीक है, अब ये ऐसे काम नहीं करेगा लेकिन मैं आपको इसके अंदर लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, अब आपको सबसे जरूरी काम करना है जो बहुत ही सावधानी से करना है, उसमें कोई भी जल्दी ना करें। तो यहाँ पर आप टी का मार्क देख रहे हैं, टी के मार्क से इस तरह से मैग्नेट रोल लगाए और लेफ्ट साइड में ये टुकड़ी नहीं काटनी आपने, ये टुकड़ी कट करनी है, ये टुकड़ी कट करनी है। इस तरह से टुकड़ी को कट करना है, जहां तक मैं आपको कहूं वहीं तक ही कट करना है। चलिए हम इसको कट करते हैं। तो सबसे पहले टुकड़ी हम यहां से कट करेंगे, टी से इस तरह से लेफ्ट की साइड में इस तरह से। तो गाइज इस तरह से आपने इन सभी टुकड़ियों को क्लीन कर देना है, लेकिन जो 2 टुकड़ी है उसको इस तरह से रख लेना है, टाइमिंग वाली और उसके साइड वाली। और आपने इस तरह की पत्ती लेनी है, वो पत्ती जो है इस तरह से आपने कट कर लेनी है और इस तरह से जो है उसको यहाँ से मोड़ लेना है। और जो दूसरी टुकड़ी है टाइमिंग के साथ वाली टुकड़ी पे, जहाँ पे टाइमिंग है वो वाली टुकड़ी नहीं, मैग्नेट की राइट साइड में इस तरह से उसको इस तरह से वेल्डिंग कराएं। इस पत्ती की लंबाई चौड़ाई मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मैग्नेट गर्म हो जाता है, एकदम से इसको पानी में गिरा दें ताकि उसका चुंबक ख़त्म ना हो। और इस तरह से देखिए हमने इसको वेल्डिंग कराया है। अब यहाँ पे बारी आती है खराद वाले की। तो जो पत्ती लगाई है हमने उसको खराद कराना है। इस तरह खराद कराते समय ध्यान रखें टी का निशान ना मिटे और टुकड़ी से ऊपर ये पत्ती न रहे। ये जो यहाँ पर टुकड़ी लगी है हमें सेम इसके ही बराबर रखना है, इसको खराद के साथ, इससे डाउन नहीं लेके जाना और इससे ऊपर भी नहीं रखना है क्योंकि पिकअप कोयल पे टच हो सकता है और पिकअप कोयल टूट सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इसी फेज में ये बराबर रहेगा इसके। ठीक है, तो गाइज हमारा जो मैग्नेट है वो रेडी हो चुका है। तो गाइज हमने इस बाइक के अंदर जो मैग्नेट अपने हिसाब से रेडी कराया था वो लगा दिया है। उसके बाद भी कुछ जो अपडेट होंगे, जो चेंज हम इसके अंदर करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज उसके बाद जो इसकी जो लाइट कोयल है वो सेम हमें यही रखनी है, लेकिन जो पिकअप कोयल है, यदि हम पिकअप कोयल की सॉकेट वगैरह लगा के यहाँ पर कोशिश करते हैं कि बाइक स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट नहीं होती दोस्तों। इसमें करंट आता तो है, स्पार्क प्लग की जो तार है यहाँ पर करंट तो आता है इसमें, लेकिन बहुत तेज किक लगाने पे आता है और बाइक स्टार्ट भी हो जाती है लेकिन मिसिंग करती रहती है। ठीक है, तो अब हमें जो है यहाँ पर जो पिकअप कोयल कंपनी लगाई है वो पिकअप कोयल इसके अंदर नहीं चलने वाली, तो उसको हमें चेंज करना है। हम लगाएंगे इसके अंदर। आप ये देखिए, ये मेरे पास एक कोयल है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये जो है कोयल वो CD डिलक्स बाइक की है, BS3 और BS4। ये इसका पार्ट नंबर है SAP 1615B। ये स्विस कंपनी की है। यहाँ पर आप वरोक वगैरह या जोन से आपको बेहतर लगे मैकेनिक भाइयों को वो लगा सकते हैं, लेकिन आपको BS3 और BS4 वाली लगानी है। ठीक है, तो मेरे पास ये कोयल ओपन पड़ी है। ठीक है, ये तो पैकेट बंद है और ये है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसके पीछे, ये देख सकते हैं आप, इसके पीछे भी लिखा है, यदि आप ध्यान से देखें, ये देखिए CD डिलक्स न्यू मॉडल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है NM, CD डिलक्स NM, पार्ट नंबर वही है 1615B। ठीक है, तो ये कोयल जो होती है ये इस तरह से होती है।
इसमें यहाँ पर जो है थोड़ा डिफरेंस होता है। तो गाइज आप देख सकते हैं जो वो पिकअप कोयल है उसके होल तो लगभग सेम है, लेकिन जो नीचे यहाँ पर थोड़ी सी स्पॉट लगी होती है ये वाली, ताकि पिकअप कोयल हिले ना, वो इसके अंदर नहीं होती, बस ये डिफरेंस है। बाकी वहां पर फिटिंग पूरी तरह से आएगी। चलिए इसे कनेक्शन किस तरह से करने हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज हमने सोल्डरिंग कर दिया है। जो ब्लू येलो वायर है उसको ब्लू येलो के साथ अटैच किया है, और जो ग्रीन वायर है इस पिकअप कोयल की उसको व्हाइट वायर के साथ। ठीक है, जो ये ग्रीन वायर है आप दोस्तों इसको जो है ये जो यहाँ पे बोल्ट लगेगा इसके नीचे दबा भी सकते हैं, सेम वही चीज है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट ये 2 वायर यहाँ पे आती हैं, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही जोड़ा है। तो चलिएगा इसको अब फिट करता हूँ। और यहाँ पर जो ये 2 पॉइंट दिए गए हैं इनको आपको किसी पेस्ट के द्वारा जो है, या जैसे मैं फेविक्विक गिरा रहा हूँ, आप फेविक्विक या कोई पेस्ट यहाँ पे जरूर गिरा दें, क्योंकि यहाँ पर जो है इस बाइक के अंदर जो है एक प्रॉब्लम आता है, यहाँ पर कार्बन इकट्ठा हो जाता है, जो लोहे के छोटे छोटे कण इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर, और वो बॉडी से यहाँ पर इसको अर्थिंग हो जाता है, जिसकी वजह से बाइक जो है मिसिंग करने लग जाती है इस तरह से। और उसके बाद गाइज यहाँ पर ये हमें पैकिंग लगाना है BS6 वाला किक स्टार्ट मॉडल का। और गाइज पैकिंग लगाने के बाद कवर को फिट कर देते हैं। तो गाइज हमने ये कवर मैग्नेट कवर लगा दिया है। अब बाइक के जो कोयल की तार वगैरह है यहाँ से हमने यहाँ जोड़ दी है। तो बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं। करिए भाई स्टार्ट। तो बाइक का स्विच ऑन करेंगे और अब स्टार्टिंग देखेंगे, ये भी चेक करेंगे इसका चार्जर वगैरह काम कर रहा है या नहीं, हेडलाइट जलती है या नहीं। तो गाइज हमारी जो बाइक है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। रेस दिए मशीन कर। तो गाइज हमारी बाइक तो यहाँ पर मिसिंग वगैरह सब ठीक हो चुकी है। अब हम इसका टाइमिंग चेक करेंगे, जो हमारी टाइमिंग लाइट है उससे ये भी चेक करेंगे, और रेक्टिफायर इसका काम कर रहा है या नहीं। पहले हम इसकी हेडलाइट चला के देखते हैं, हेडलाइट ऑन करते हैं, चेक करते हैं हेडलाइट जल रही है। तो गाइज बाइक की हेडलाइट भी जल रही है। ठीक है, अब इसका चार्जिंग सिस्टम चेक करेंगे, फिर इसका टाइमिंग भी चेक करेंगे। ठीक है, तो चार्जिंग सिस्टम चेक करते हैं। तो गाइस जब चार्जिंग सिस्टम चेक करते हैं ये 14+ होना चाहिए रेस देने पर। तो ये अभी देखिए गाइस ये 14 ही प्लस हो रहा है, रेस भी थोड़ा ही करते हैं। जो चार्जिंग सिस्टम है वो भी इसका प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब हम बैटरी तार हटा के चेक करते हैं बाइक स्टार्ट होती है नहीं। तो गाइस हमने बैटरी तार हटा दी है, अब बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं। कर स्टार्ट। देखिए हमारी जो बाइक है वो स्टार्ट हो रही है। और आपको एक चीज और बता दूं, आपको चार्जर वगैरह वही रखना है, चार्जिंग सिस्टम नहीं चेंज करना है, BS6 वाला ही रहेगा चार्जिंग सिस्टम। बाकी जितने भी सेंसर वगैरह है सब हमने हटा दिया। यहाँ पर जो वाल लगा था, ये बॉक्स लगा था, कनेक्टर लगा था, वो सब कुछ हमने यहाँ से हटा दिया। बिल्कुल सिंपल कर दिया बाइक को, और बाइक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो रही है। अब हम टाइमिंग लाइट का इस्तेमाल करेंगे और टाइमिंग चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से फायरिंग हो रहा है या नहीं। तो गाइस बाइक हमारी स्टार्ट है। अब हम टाइमिंग लाइट का इस्तेमाल करते हैं, बटन दबाओ। तो टाइमिंग लाइट फ्लैश कर रही है। अब देखते हैं जो BS6 का स्पार्क का जो फायरिंग होता है वो T पॉइंट पे होता है, तो इसका देखते हैं कहाँ पे हो रहा है फायरिंग। तो गाइस देखिए जो आपको यहाँ पे T दिखाई दे रहा है, T के पास जो निशान है वो इसकी सीध में है बिल्कुल। ठीक है, जो फायरिंग हो रही है वो बिल्कुल सही तरीके से हो रही है। T पॉइंट के पास जिस तरफ T है उस साइड से फायरिंग हो रही है। ठीक है, BS6 में भी फायरिंग यहीं पे होती है। मैंने इसका वीडियो पहले बनाया हुआ है, तो उसमें आपने देखा ही होगा। तो इसकी फायरिंग बिल्कुल सही हो रही है। तो गाइस हमने जिसमें CDI यूज किया है वो ये वाला किया है, और ये डबल जिसमें कपड़े लगते हैं वो भी हमारे पास, वो भी हम चेक कराते हैं आपको चलता है ना इसमें। बंद कर, ये इसलिए चेक करा रहा हूँ दोस्तों, कभी कुछ मैकेनिक भाई पूछेंगे भाई आपने सिंगल सॉकेट वाला लगाया था, डबल वाला लगा के दिखाते चलता है या नहीं, कामयाब है या नहीं। तो डबल वाला भी दिखाता हूँ आपको लगा के, ये ओरिजिनल CDI है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें भी बाइक स्टार्ट हो चुकी है। बस। तो गाइस हो गया, दोनों CDI में कोई भी आप लगा सकते हैं। तो गाइस मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, आप लोगों के लिए एक एक पॉइंट इकट्ठा किया है, कोई भी वीडियो कटिंग नहीं किया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है, ताकि जो मैकेनिक भाई है वो उसमें जुगाड़ करें, जब ये सिस्टम तैयार करें तो उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा मैकेनिक भाइयों को, ताकि उनका वीडियो काम आ सके। तो इसी के साथ दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।